हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता ताली बजा के प्रेम से मस्ती में डूब राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति संपन्न मारुति नंदन हनुमंत लाल की, राघवेंद्र सरकार की, किशोरी मैया की, हनुमंत लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य त्यागी जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल तुम अकल तुम अन्यथा अकल तुम समर्थ, परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर परमात्मा अखिल है ये प्रत्यनीक, गुणगण निलय जगत नियंता जगताधार, करुणा वर्णालय मेरे परम आराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी एवं राधा माधव जी के दिव्य चरणों में बार बार प्रणाम निवेदित करते हुए मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी, जिनका कृपा प्रसाद आप सबको ये दास बांटता है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के दिव्य चरणारविंद में प्रणाम करते हुए मेरे प्रथम गुरु मेरे दादाजी, जिन्हें आप आरी वाले वैद्य जी के नाम से जानते हैं, पूज्य डॉक्टर वासुदेव प्रसाद तिवारी जी, उनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य त्यागी जी महाराज, जिनकी पावन सन्निधि में ये दिव्यतम यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणिपात निवेदन करते हुए हमसे पूर्व जो अपनी अमृतमयी वाणी में आपको दिव्यतम प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी की अद्भुत कथा सुना रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज श्री के भी चरणों में प्रणाम। देखिए कितने सहज है, एक वक्ता होकर भी श्रोता की श्रेणी में विराज के कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने शिवजी बैठे और हम अगस्त जी बन के कथा सुना रहे हैं। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए मातृशक्ति जो कि बड़ी ही संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं, उनके भी हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आइए हम कथा में प्रवेश करें। देखिए, 5 के दर्शन साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। सबसे पहले यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। यदि यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर लिए, इसका सीधा अर्थ है कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए। दूसरा, भगवान कहते हैं संत मेरा स्वरूप है, क्योंकि साधुओं के हृदय में मैं निवास करता हूँ और साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। इसलिए यदि संत के दर्शन कर लिए तो ये मानना साक्षात भगवान के दर्शन आपको हो गए। यदि माँ नर्मदा के, माँ गंगा के, किसी भी देव नदी के दर्शन कर लिए तो भी साक्षात भगवान के दर्शन है। यदि सूर्य नारायण के दर्शन कर लिए तो भी भगवान के दर्शन है। और रामचरितमानस का दर्शन कर लिया तो भी साक्षात भगवान का दर्शन है, क्योंकि रामचरितमानस में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं। अच्छा, सब ज्ञानी बैठे हैं, बताओ राम जी का जन्म कब हुआ? बताओ, राम जी का जन्म कब हुआ माताओं? चैत्र महीने में हुआ। जरा चौपाई गा लो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी का जन्म हुआ चैत्र मास में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में। और वहीं रामचरितमानस का जन्म कब हुआ? एक बात और याद रखो, राम जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ है। और गोस्वामी जी लिखते हैं नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा। राम जी का जब जन्म हुआ तभी रामचरितमानस का जन्म हुआ, अयोध्या में ही जन्म हुआ और शुक्ल पक्ष में ही जन्म हुआ। एक और समानता है, राम जी क्या करते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम जी मंगल को करते हैं और अमंगल को हर लेते हैं, यही करते हैं ना राम जी। तो फिर राम जी की कथा क्या करती है? राम जी की कथा भी तो यही करती है, मंगल करनी कलिमल भरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल भरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। राम जी जहाँ जन्मे वहाँ राम जी की कथा भी जन्मी, और राम जी जो करते हैं वही राम जी की कथा करते हैं। इसलिए राम जी में और राम जी की कथा में कोई अंतर नहीं। आप कभी नर्मदा जी में जाओ और नर्मदा जी में जाकर कहो अरे देखो तो कितनी सुंदर लहरें उठ रही हैं, कितना अद्भुत दृश्य है इन लहरों का, तो बताओ लहरें क्या नदी से अलग है? अरे नर्मदा मैया में लहरें प्रवाहित हो रही हैं, पर लहरें नर्मदा मैया से अलग नहीं। ऐसे ही भगवान की कथा भगवान से के मुख से ही प्रवाहित हो रही है, भगवान से अलग नहीं है। क्योंकि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान को पाने के चार चतुष्टय हैं, नाम रूप लीला धाम, और ये चारों भगवान की स्वरूप है। नाम की महिमा कल हमने आपको कथा में सुनाई थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि सतयुग में क्या करना पड़ता था? बोले सतयुग में तपस्या करना पड़ता था, और तपस्या जब करो तब जाके भगवत प्राप्ति होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में यज्ञ करते हैं। आपने देखा विश्वामित्र जी भी यज्ञ किए, बड़े बड़े महात्मा यज्ञ किए, तब भगवान की प्राप्ति होती। द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भगवान की पूजा करो, उपासना करो, तब भगवान मिलते हैं। किंतु कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिरी नर उतरे पार। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम मात्र ले लो तो पार हो जाते हैं। अच्छा, इतनी फैसिलिटी उपलब्ध है तो भी मुक्ति नहीं हो पाए, तो फिर तो बड़ी विडंबना है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कुछ लोग कहेंगे महाराज जी ये ताजमहल जो बना है ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। अरे भाई ये आश्चर्य नहीं तो फिर क्या? बोले संतान की उत्पत्ति हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये तो पापी के भी होते। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बड़ी सुंदर बात कही, 6 शास्त्र के होते हुए, 108 उपनिषद के होते हुए, 18 पुराण के होते हुए, इतने दिव्यतम आयोजन होते हैं, निरंतर भगवान की कथा चल रही है, इतने सारे साधन के होते हुए भी हम नरक में जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। और धीरे बजाओ ताली। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है। इसलिए कलयुग में तो भगवान का नाम जपो, इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। श्वास श्वास में राम निकलना चाहिए। जब आप श्वास लेते हो तो राम राम, जब ऐसा निकलने लगेगा तो भगवत प्राप्ति में देरी कहाँ? नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। गोस्वामी जी ने तो इतनी अद्भुत महिमा का वर्णन किया। यदि आप नाम जपते हो तो कोई नियम नहीं कि स्नान करके जपो कि कैसे जपो। गोस्वामी जी तो कहते हैं भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल सिरस हो, नाम जपत मंगल सिरस हो।
जप लो, नाम को जपने से ही 10 दिशाओं में मंगल होता है। भले उठते जपो, बैठते जपो, नहाते जपो, खाते जपो, क्योंकि नाम जब जप लोगे तो अशुद्ध अवस्था ही क्यों ना हो, शुद्ध हो जाओगे। अच्छा, भगवान के नाम के बिना तो कुछ है ही नहीं। पंडित लोग पूजा कराते हैं, भगवान के नाम के बिना पूजा हो सकती है? अरे आप तो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अरे पूजा ही भगवान के नाम से चालू करते हो। और उसके पश्चात क्या बोलते हो? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। और उसके बाद बोलते हो कि पुंडरीकाक्ष भगवान का हम स्मरण करते हैं, और भगवान का स्मरण मात्र कर लेने से अंतर शुद्धि भी हो जाती है और बाहर की शुद्धि भी हो जाती है। नाम की महिमा। फिर संकल्प लेते हो ना, तो संकल्प भी तो बिना भगवान के नाम के नहीं है। विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया, सबसे पहले भगवान का नाम लो, 3 बार विष्णु विष्णु बोलो। और जब पूजन प्रारंभ की तो उसके पहले भी ब्राह्मण लोग बोलते हरि ओम मा गणानां। ये हरि ओम किसका नाम है? भगवान का ही तो नाम है। और पूजन पूरी हो गई तो फिर बोलते हैं यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सत्यो वंदे तमच्युतम। हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी शरणागति लेते हैं। आपकी शरणागति ले लेने से हमारा पूरा पूजा में आए हुए दोष विघ्न सब मिट जाएंगे। भगवान के नाम के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये सृष्टि भगवान के नाम से चल रही है। सूर्य से भी जो आवाज आती है वो ओम की ही आवाज आती है। ये नाम की महिमा। अच्छा, नाम के बाद है दूसरा रूप। भगवान के रूप की इतनी महिमा है कि एक बार दर्शन मीरा ने किया तो उसकी दीवानी हो गई और उनमें ही समाहित हो गई। एक समय की बात थी कि जब रावण ने कुंभकर्ण को उठाया, कुंभकर्ण सो रहा था, और निद्रा में से जब कुंभकर्ण को उठाया और जब कुंभकर्ण जागृत हुआ तो कुंभकर्ण ने पूछा, भैया मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरा पूरी अवधि पूरी नहीं हुई सोने की, उसके पहले ही मुझे क्यों उठा लिया? इसका कारण क्या है? तो हुआ क्या, तब कुंभकर्ण को पूरी कथा सुना दी कि राम जी के साथ हमारा युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा कि ऐसी गलती क्यों करी? रावण ने पूरी कथा सुनाई कि मैंने सीता जी का हरण किया और उसी कारण से ये सब घटना घटित हो गई। तो कुंभकर्ण ने कहा, रावण तुम चाहते सीता जी का हरण करना तो तुम्हें तो मायावी रूप बनाना आते हैं। तो जब तुमने साधु का रूप बनाया था तो साधु के रूप की जगह तुम राम रूप बना लेते और राम जी का नकली रूप बना के सीता जी के पास चले जाते और उनका हरण करके ले आते। रावण ने हाथ जोड़े और कुंभकर्ण से कहा, जो आप कह रहे हो हमने पहले ही करके देख लिया। जैसे ही हमने राम जी का रूप धारण किया तो हर स्त्री में हमें माता और बहन का दर्शन होने लगा। ये राम जी के रूप की महिमा है। और धीरे बजाओ। हर स्त्री में हमें माता और बहन का दर्शन होने लगा। ये राम जी के रूप की महिमा है। जब राम जी आभूषण को पहनते हैं तो आभूषण से राम जी आभूषित नहीं होते। अब जब राम जी आभूषण को पहन लेते तो आभूषण ही राम जी से आभूषित हो जाते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। सूर्य में बड़ा तेज है, तप है, किंतु सूर्य में किसका तप है, किसका तेज है? राम जी का ही तो तेज है। चंद्रमा में चांदनी है, चंद्रमा चमक रहा है, किसकी चांदनी है? राम जी की तो चांदनी है। इसलिए रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम। राम जी को पाने का तीसरा क्या बोले? भगवान की लीला। चौथा धाम। धाम कौन सा है? अयोध्या। पहले भी राम कथा करते थे, अभी भी करते हैं, किंतु जब राम मंदिर नहीं बना था तो मन उदास था। तो व्यासपीठ से खुश होकर हंसकर बोलते हैं कि राम जी का दिव्यतम मंदिर तैयार हो रहा है। अभी तो कल वो विश्वनाथ मंदिर की भी दिव्यतम कॉरिडोर का निर्माण हुआ पूज्य मोदी जी के द्वारा। बहुत श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने देश हैं, किंतु इतने देश में भी हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। और प्रसन्नता की बात तो ये कि भारत की भूमि में भी अन्य मजहबों में जन्म नहीं हुआ, भारतीय सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ। परम सौभाग्य। और उसमें भी कितने सौभाग्यशाली हैं, नर्मदा जी का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, उनकी गोद में हम बैठे हुए। भारत का मतलब जानते हो? भारत का मतलब क्या है? भगवान का और कहीं जन्म तो होता नहीं, सिर्फ भारत में ही जन्म होता है। 24 के 24 अवतार भारत में हुए। क्यों? बोले अमेरिका को अमेरिका माता कहते ही नहीं,
रूस को रूस माता, जापान को जापान माता नहीं कहते, वो तो भारत को ही भारत माता कहते हैं। और बालक का जन्म तो माँ की कोख से ही होता है, और भारत माता की कोख से प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं, कृष्ण जन्म लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं की, पूरे विश्व के कल्याण के लिए की। किंतु जब भारत देश की प्रशंसा की बात आई तो गोस्वामी जी ने की है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, वह देश धन्य है जहाँ पर माँ गंगा प्रवाहित हो रही। अच्छा, कौन सा देश है जहाँ गंगा प्रवाहित हो रही? भारत देश। गोस्वामी जी ने भारत देश की प्रशंसा तो कर ही दी, क्योंकि धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, यहाँ की नारी तो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, इसलिए भारत देश है। अयोध्या तो इतना अद्भुत धाम है कि पूछो मत। अयोध्या की इतनी अद्भुत महिमा है कि जितने भी तीर्थ है ना, सब अयोध्या के आगे नतमस्तक है। तीर्थ कितने हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका। सबसे पहला अयोध्या ही है। दूसरा है काशी, तो काशी के अधिपति कौन है? विश्वनाथ जी। और विश्वनाथ जी को तो राम जी ने ड्यूटी देके रखी है। आनंद रामायण में कहते हैं, हम तुम भगवान नाम गुणे कथा धोका श्याम संभवान्य। स्वयं भगवान शिव राम जी से कह रहे हैं कि आपके नाम से हम कृतार्थ हुए, और आपके नाम से कृतार्थ होकर हमने जितने भी काशी में लोग मरते हैं उनके कान में राम नाम को कहा है और कहते हैं। किसके नतमस्तक हो गए? राम जी के। और भगवान शिव तो यही है कि तुम पुनि राम राम दिन राति, आप तो दिन रात राम ही नाम जपते रहते हैं। एक और तीर्थ है, कौन सा तीर्थ है? भगवान का मथुरा, द्वारका। तो द्वारका के अधिपति कौन है? कौन है? कृष्ण जी। अच्छा, इनकी जो एक है ना सत्या जी, इनकी ससुराल कौन सी है? अयोध्या। और एक बात याद रखना, ससुराल के सामने सभी के मत्थे झुके रहते हैं। सही बात है कि नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण की ससुराल तो हो गई, अयोध्या हो गई कि नहीं? तो ससुराल के सामने तो सबके सिर झुक जाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये जो अयोध्या है बड़ी अद्भुत भूमि है जहाँ राम जी का जन्म है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे नीको नीको सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे